तो लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर राजनीति जारी है। इधर इंडिया गठबंधन के घटक आपस में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मुस्लिम मतदाताओं को अपने फेवर में करने के लिए किसको टिकट दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। इसी वजह से ये शिवपाल यादव की तरफ से बयान आया है। आपसे जानना चाहेंगे इस बयान के मायने कांग्रेस क्या लेगी। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहते हैं कि क्या वो MIM पार्टी विलय करना चाहती है समाजवादी पार्टी में? ये तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब शिवपाल ने कहा, बहुत छोटी राजनीति है कि हम अपने सिंबल से उनको लड़ाएंगे। वो भी एक पार्टी है और कई जगह उनके विधायक हैं MIM के, और असदुद्दीन ओवैसी, तो हमको नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। अगर शिवपाल कह रहे तो बहुत छोटी उनकी राजनीति है। इससे आप लोगों का नुकसान होगा या फायदा? देखिए, हमारा नुकसान हो या फायदा वो तो अलग सी बात है, लेकिन जो तरीके से उन्होंने कहा ये हमको नहीं लगता कि वो गलत, पूरी तरीके से गलत है, और ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। जी, इससे फायदा किसको होने जा रहा है? एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। समाजवादी पार्टी भी उसी कहावत में आती है और ओवैसी की पार्टी भी उसी में आती है। दरअसल ओवैसी की पार्टी कोई है ही नहीं है। ओवैसी मुस्लिम समुदायों का, उस मुस्लिम समुदायों का जिसकी मानसिकता पाकिस्तानी है, उस मुस्लिम समुदाय का एक संगठन है। भारत में रहने वाले 80% मुस्लिम जो पढ़े लिखे हैं, वो सभी को इस बात की अच्छे से जानकारी है कि ओवैसी बड़ी घटिया राजनीति करता है। ओवैसी ने कई बार देशद्रोही टाइप के बयान भी दिए हैं। ओवैसी के भाई ने भी कई बार ऐसी बातें कही हैं कि पुलिस को रोक दिया जाए तो हम ऐसा कर दें वैसा कर दें। तो इस तरीके के लोगों का समाजवादी पार्टी के साथ आ जाना या समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा एक न्योता दे देना उनको, ये अपने में ये प्रदर्शित करता है कि समाजवादी पार्टी नुकसान किसका होने जा रहा है? समाजवादी पार्टी का पूरा नुकसान होगा। ओवैसी का यहाँ कुछ है ही नहीं है और पहले से ये तय है। देखिए, कांग्रेस को यहाँ कुछ मिलना नहीं है। समाजवादी पार्टी को अगर कुछ संभावना है उनकी अपनी सीट पर है, जैसे अखिलेश यादव की अपनी सीट पर, तो वो भी ओवैसी के संगठन में वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए नेट समाजवादी पार्टी का लॉस है और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। मुस्लिम वोटर्स की स्थिति क्या है? क्या कंफ्यूजन पैदा कर दे रही है इंडिया गठबंधन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पसमानदा समाज, अल्पसंख्यक समाज जो है लगातार जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। अभी आपने जैसे सवाल पूछा कि ओवैसी जी जो है शिवपाल यादव में जाना चाह रहे हैं, तो ये कब तक पार्टियां मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को छलती रहेंगी इसी तरीके से वोट बैंक के चक्कर में? कभी वो बुराई करते हैं अखिलेश जी ओवैसी जी की, ओवैसी जी कभी उनकी बुराई करते हैं। आज क्या ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हम एक साथ हो जाएं? कब तक ये अल्पसंख्यक समाज को धोखा देते रहेंगे, मुस्लिम समाज को वोट के चक्कर में? लेकिन जिस तरीके यशस्वी प्रधानमंत्री तमाम सारी योजनाओं को अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो अब मुस्लिम वोट की बैंक जो राजनीतिक है वो सीधा मोदी जी तक पहुंचेगी। कुछ और लोग हैं, आपसे जानना है, क्या नाम है आपका? अम्बा सरताज। सरताज भाई, ये बताइए, मुस्लिम वोटर्स को लेकर के इंडिया गठबंधन बहुत लामबंद हो रहा था, अब क्या स्थिति बन रही है? क्लियरिटी है या फिर अभी भी कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है? क्लियरिटी बस अभी हम क्या बोले, कंफ्यूज हो रहे हैं जी, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस बयान से कंफ्यूजन बढ़ गया है मुस्लिम वोटर्स के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। है क्या कि कभी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ओवैसी साहब जाएंगे नहीं। उसका कारण है कि दोनों की जो है मिली भगत है। बी टीम है। हाँ, वो करेंगे क्या, इसको बी टीम है ये भारतीय जनता पार्टी की, ये करेंगे क्या कि एक, और शिवपाल यादव ने इस बयान को दिया, बड़ी चतुराईपूर्ण दिया है, ताकि कम से कम आज की तारीख ओवैसी बेनकाब हो जाए कि हम मुसलमानों के साथ हैं या फिर हम बी टीम हैं, इसी से बेनकाब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इससे AIMIM के ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि ये समाजवादी पार्टी की भी टीम है? जी नहीं, ये करेंगे क्या, इससे ये शामिल होंगे ही नहीं इस गठबंधन में। ये सिर्फ जहां जहां कोई इंडिया गठबंधन जीतने की स्थिति, वहां मुसलमानों का वोट काट कर उसको हरवाने का काम करते हैं ओवैसी, और वही काम करेंगे। कुछ और लोग बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, इस बयान के राजनीतिक मायने क्या देखते हैं? राजनीतिक मायने ये निकलते हैं, अब तक पूरी जितनी राजनीतिक पार्टियां, चाहे ममता जी हो, सपा के मुलायम सिंह या अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, सब उस देश के अंदर ही प्रचारित कर रही हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, और धर्म की राजनीति करके आज इतने ऊपर पहुंच गई। जबकि अब इस बात को ये शो कर रहा है, शिवपाल यादव या राम गोपाल यादव का जो बयान है, इस बात को शो कर रहा है कि धर्म की राजनीति बेसिकली कौन कर रहा है इस देश के अंदर, कौन इस देश को तोड़ने की बात कर रहा है, कौन इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये इस बात से प्रूव होता है। तो क्या इससे नुकसान AIMIM को होगा? कुल मिला के AIM, सपा और सब सारी विरोधी पार्टियों को होगा, और इसका गेन होगा
मोदी को, बीजेपी को। तो क्या समाजवादी पार्टी AIMIM को अपनी बी टीम बनाना चाहती है? बी टीम क्या, वो टीम है ही है ना, वो तो मोहल्ले के लड़के जैसे खेलते हैं गिल्ली डंडा, उस तरह की टीम है वो। बी टीम है, सी टीम, वो गिल्ली डंडा वाली टीम है। 4 लड़कों आपके गठबंधन में कैसे ये BC टीमें तैयार होती जा रही है, गठबंधन साइड में होता जा रहा है? देखिए, हमारा गठबंधन MIM OIC से तो नहीं था और न कभी भविष्य में होगा। जी। हमारा तो समाजवादी से और भी दलों से है, लेकिन जिस तरीके से OIC और भाजपा दो सिक्कों के एक पहलू है, ये तो स्पष्ट है। अगर ये कहीं पे भी जाते हैं, सिर्फ मुस्लिम वोट का ये ध्रुवीकरण करेंगे और भाजपा को जिताने का काम करेंगे। लेकिन शिवपाल यादव जो आपके गठबंधन का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, वो क्यों बार बार इनवाइट कर रहे हैं ये OIC को? देखिए वो क्या गेम कर रहे हैं, क्या उनकी साजिश है, क्या चाल है, तो ये वही जान सकते हैं, शिवपाल जी जा सकते हैं। कांग्रेस अपने आप को बड़ा भाई कहती है गठबंधन का, फिर भी समझ नहीं पा रही है। नहीं, कांग्रेस समझ रही है, सब उस पर उसकी नजर है और जो भी होगा वो आपके सामने नजर आएगा। जी, तो कांग्रेस अभी कोई स्टैंड नहीं ले पा रही इस पर? स्टैंड उनका स्पष्ट है, जो भी होगा वो सामने आपके नजर आएगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसा लगता है कि बिखर गया गठबंधन? देखिए, इस लड़ाई करता है। इंडी गठबंधन में OIC तो रहे नहीं, हुए भी नहीं। इंडी गठबंधन से धीरे धीरे सबका रिश्ता खत्म हो रहा है। मतलब इंडी गठबंधन जो इन घमंडियों का ग्रुप था, वो धीरे धीरे अलग हो रहा है, अपने अपने घमंड में ही अलग हो रहा है। अभी बिहार का हुआ, ममता भाजपा तोड़ रही है क्या करके? नहीं, भाजपा नहीं तोड़ रही है, ये स्वयं अपने घमंड में अलग होते नीतीश जा कुमार रहे को क्या किसने किया? हैं। ये अपने से ही हुए। नीतीश जी को समझ में आ गया कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हम आपके क्वेश्चन पर भी आ जाए, जो OIC वाला की पार्टी है, समाजवादी पार्टी OIC को इसलिए निमंत्रण भेज रही है कि वो कैसे इंडी गठबंधन से अलग हो। अभी तक बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, पंजाब में हुआ, यूपी में कैसे खेल करें। तो अब ये अलग होने का भी फार्मूला हो सकता है कि अगर वो यहाँ कॉल करेंगे तो वहां पर राहुल गांधी से अलग होने का एक चांस मिल जाएगा। तो हर लोग इंडी गठबंधन से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं और यही बात पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कह दिया था कि ये घमंडिया गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, आखिर इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, प्लांटेड है, किस तरफ इसका असर जाएगा? एक और कहता है प्लांटेड है। देखिए, सब एक तरफ से आप समझ, जैसे आपने नीतीश कुमार की आप बात जानते हैं समाजवादी पार्टी और OIC के बीच में कभी नहीं पटी है, कभी नहीं पटे, प्लांटेड है। इसलिए देखिए 2 कारण, समाजवादी पार्टी से भाजपा से भी नहीं पटी, जी, तो OIC से कैसे पटेगी? उसी के छोटे भाई ही, तो कैसे पटेगी? अभी जब मित्र ने कहा इनकी नीतीश कुमार की बात, नीतीश कुमार ने एक समय कहा था कि हम राजनीति छोड़ देंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। अमित शाह ने ललकार के कहा था कि इनके पूरे जीवन दरवाजे बंद हो गए नीतीश कुमार के लिए, फिर वहीं आके दोनों एक हो गए। तो बेसिकली है क्या खेल दोनों की सदी बदी खेल है। वहां भी जैसे OIC वैसे नीतीश कुमार, दोनों ही उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता, स्थायी कोई मित्र नहीं होता, इसका मतलब ये निकाला जाए? बिल्कुल ये सच्चाई है। पॉलिटिक्स के अंदर वो चाणक्य ने भी बात कही थी और जितने भी महान राजनीतिक हुए सब ने ये बात कही कि राजनीति के अंदर न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। कल दोस्त है तो आज दुश्मन है, कल दुश्मन है तो आज दोस्त है। नीतीश कुमार भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। नीतीश कुमार तो शुरू से उनका था, रामविलास पासवान थे पहले मौसम विज्ञानी, अब उनकी जगह इन्होंने ले लिया है। तो जहाँ फायदा दिखता है उनको वहाँ चले जाते हैं। इस समय नीतीश के एनडीए में आने से एनडीए का लाभ हो जाएगा, नीतीश कुमार साहब हो जाएंगे। लाभ ये हो जाएगा कि 40 की 40 सीट बिहार से एनडीए को मिल जाएगी और वो हाशिए पे आ जाएंगे। ये फायदा एनडीए का है और नीतीश का समापन है इससे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि अमित शाह जी ने कहा तो उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए लगातार काम कर रही है। तो वहाँ पे बिहार में, हिंदुस्तान में अपना चल रहा है, यहाँ प्रयागराज में डबल इंजन की सरकार चल रही, तमाम सारी चीजें हैं। तो उसी को देखते हुए वो दरवाजा खोला गया है। ये नहीं कहा गया कि मतलब कि आपके लिए दरवाजा बंद हो गया तो अब नहीं आ सकते। देखिए, कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है जो देश को मजबूत करने के लिए, तो हमें वो काम करना पड़ेगा वो चीज। वैसे में भाजपा वसुदेव ये के 4 MLC को जो है जेल भेज दिया ईडी द्वारा और कहेंगे कि भाई वो देश हित में। नीतीश कुमार के सबसे करीबी 4 फाइनेंसर जिसमें MLC भी थे, एक मिनट सुन लीजिए, और उनको इन्होंने उठा के जेल भेज दिया ईडी के द्वारा। नीतीश कुमार की मजबूरी होगी, अगर फाइनेंशियल पूरा क्राइसिस हो जाएगा सरकार चलाएंगे कैसे वो, इसलिए उनकी मजबूरी थी जाना, इतना मजबूर किया गया उनको। बहुत ऐसे राजनीतिक मैथ है जो कांग्रेस की समझ से बहुत बाहर है। कांग्रेस पहले से ही एग्जिट हो चुका है, अब कहीं उसको सभासदी का तो आदमी मिलता नहीं है। तो कांग्रेस की समझ से कई ऐसे मैथ है जो बाहर हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी उस मैथ का आकलन बहुत अच्छे से करती है, इसीलिए सभी का स्वागत भी करती है। आप देखिए, तो प्रयागराज में ज्यादातर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी
के नेता शिवपाल यादव ने यह बयान दिया है और सीधा ओवैसी के पास ये ऑफर भेजा है। ये इसके बहुत सियासी मायने नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, नहीं बैठ सकती हैं। लेकिन कुछ देर के लिए ये प्रस्ताव ओवैसी की पार्टी के पास गया है। देखते हैं कि अब इस पूरे मामले में आगे का सियासी जो बदलाव है वो क्या होता है और क्या स्टैंड लेती है अब इस मामले में पूरी गठबंधन से जुड़ी पार्टियां। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।